मक्का से हजारों का लश्कर निकल चुका था। घोड़ों की टापों के साथ जंग की आहट मदीना की तरफ बढ़ रही थी और सामने सिर्फ 313। बदर, वो जंग जिसने इतिहास बदल दिया। ये जंग ताकत की नहीं थी, ये जंग ईमान की थी। मक्का से 1000 का लश्कर जंग की नीयत से निकल पड़ा। मदीना की तरफ बढ़ रहा था। रेगिस्तान की धूल में उनके कदमों की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। हर पल के साथ खतरा करीब आ रहा था और एक बड़ी जंग दस्तक दे रही थी। गूंजती टापें और सिपाहियों की गरजती आवाजें रेगिस्तान को हिला रही थीं। पत्थरों के पीछे छुपे नबी के सहाबा सांस थामे उस तूफान को खामोशी से देख रहे थे। नबी के सहाबा घोड़ों पर सवार घबराहट के साथ मदीना के शहर में दाखिल हुए। चेहरों पर चिंता साफ थी, जैसे कोई बड़ी खबर अपने साथ लेकर आए हों। या रसूल अल्लाह, मक्का से 1000 लोग मदीना की तरफ जंग की नीयत से बढ़ रहे हैं। उन्हें मदीना पहुंचने मत दो। अगर वो शहर में आए तो बेगुनाहों का खून बहेगा, घर उजड़ जाएंगे। हमें उस 1000 के लश्कर को मदीना पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। अपनी फौज तैयार करो और बहादुरों को बुलाओ, अब निकलने का वक्त आ गया है। मक्का का 1000 का लश्कर जंग की नीयत से मदीना की तरफ बढ़ रहा है। बताओ हमें क्या करना चाहिए? या रसूल अल्लाह, अगर वो फौज मदीना के करीब आ गई तो शहर का नुकसान होगा, बेगुनाह मारे जाएंगे। हमें अभी निकलकर उन्हें रास्ते में ही रोकना होगा। या रसूल अल्लाह, वक्त गंवाने का मौका नहीं है, हमें अभी इसी वक्त निकलना चाहिए। 313 सहाबा सिर्फ 4 घोड़े लेकर नबी जंग के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम में यकीन था, हर दिल में अटूट ईमान था। सफर आसान नहीं था, रास्ते में रुकावटें भी थीं, लेकिन ये काफिला हर मुश्किल को पार करता हुआ अपने मकसद की ओर बढ़ता जा रहा था। या रसूल अल्लाह, उनकी फौज की तादाद बहुत ज्यादा है, हम सिर्फ 313, अब क्या होगा? जंग तादाद से नहीं, ईमान से लड़ी जाती है। सब्र रखो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। चलो अब यहां से चलते हैं। जी नबी। दुश्मन के इलाके से लौटकर हमारे नबी से अपने पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे, जहां जंग के लिए खेमे लगाए जा चुके थे। चारों तरफ हलचल थी, सिपाही तैयारी में जुटे थे। हथियारों की खनक और कदमों की आहट जंग की आहट सुना रही थी। हाँ देखिए, दुश्मन जंग के लिए तैयार खड़ा है। हम कैसे सुनो, आज रात सारे सहाबा को मेरे खेमे के पास जमा करो। हम मशवरा करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। नबी के हुक्म पर सभी सहाबा रात के समय उनके खेमे के पास जमा हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, पता नहीं अंसार इस जंग में साथ देंगे या नहीं। उन पर भरोसा करना ठीक है या नहीं, कौन जाने। सही कह रहे हो, हमारा उनसे क्या लेना देना है, वो क्यों हमारा साथ देंगे। कुछ सहाबाओं की बातें नबी ने सुनी। अंसार साथ देंगे या न देंगे, इस पर शंका थी। नबी ने महसूस किया कि 313 में 69 सहाबा अंसार हैं। फिर उन्होंने सबको जाने को कहा और खुद खामोशी से अपने खेमे की ओर बढ़ गए। नबी ने सबसे पहले अंसार के सहाबा को अपने खेमे में बुलाया। अज़रा इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो अंसार के सरदार थे, उन्हें खास तौर पर बुलाया गया। फिर नबी ने उनसे जंग के बारे में मशवरा पूछा। अच्छा ये बताओ, जंग के लिए तुम्हारा क्या मशवरा है? या रसूल अल्लाह, मैं सारे अंसार की तरफ से तर्जुमानी करने के लिए खड़ा हूँ। अगर आप यमन तक भी जाएं तो अंसार का हर बच्चा आपके पीछे चलने को तैयार है। या रसूल अल्लाह, आपके सिलसिले में क्या हम भी कोई पूछे जाने वाली चीज हैं? मैं पूरे अंसार की तरफ से तर्जुमानी करने के लिए खड़ा हूँ मेरे आका। अगर किसी के जहन में ये बात है कि हम सिर्फ अपने वतन में आपकी मदद करते हैं, तो वो इसे अपने दिल से निकाल दे। बल्कि ए अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी जाएंगे, अंसार को आप वहीं अपने साथ पाएंगे। जब अंसार सहाबा ने अपनी वफादारी का ऐलान किया तो हमारे नबी का चेहरा खुशी से चमक उठा। दिलों में यकीन था और आंखों में जज्बा। नबी अपने सभी सहाबा के साथ खेमे से बाहर निकले। रात गवाह थी कि अब ये सिर्फ जंग नहीं रही, ये बनने जा रही थी ईमान की सबसे बड़ी मिसाल। या रसूल अल्लाह, आप अपने खेमे में सहाबा से किस मसले पर मशवरा कर रहे थे? मैं उनसे पूछ रहा था कि जंग होनी चाहिए या नहीं, और इस बारे में उनका क्या मशवरा है। रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, जाइए आप और आपके खुदा कौम जब्बारिन से लड़िए, हम बैठ कर देखेंगे। नहीं या रसूल अल्लाह, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। हम वो उम्मत हैं जहां आपके पसीने की एक बूंद भी गिरेगी, वहां हमारा खून गिरेगा। आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। जब तक जिस्म में खून का एक बूंद रहेगा तब तक लड़ेंगे। वापस पलटने का कोई तस्वुर ही नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह, ठीक है, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो जाओ आराम करो, कल सुबह हम मैदान जंग में मिलेंगे। इतना फरमाकर हमारे नबी अपने खेमे की तरफ बढ़ने लगे।
हमारे नबी जैसे ही अपने खेमे के अंदर दाखिल हुए, सीधे सजदे में गिर पड़े। आंखों से आंसू बह रहे थे, लबों पर दुआ थी। या अल्लाह, ये छोटी सी फौज, ये छोटी सी जमात तेरे दीन की नुसरत के लिए इस मैदान में उतरी है। या अल्लाह, अगर तूने आज इस जमात की मदद न की तो कयामत तक इस रूए जमीन पर तेरा सजदा करने वाला कोई नहीं रहेगा। और फिर अचानक हमारे नबी उठे, पेशानी चमक रही थी, चेहरे पर सुकून था और दिल में यकीन। नबी खेमे से बाहर आए, जहां 2 सहाबा खिदमत में खड़े थे। या रसूल अल्लाह, अभी तो आप सजदे में रो रो कर दुआ कर रहे थे और अब आपके चेहरे पर ये सुकून, ये मुस्कुराहट क्यों है? क्यों? हाँ बताइए। मुबारक हो, अल्लाह की मदद आ चुकी है। मैंने अभी अभी जिब्रील अमीन को जंगी लिबास में उतरते हुए देखा है। फरिश्ते मदद के लिए आ रहे हैं। आसमान से फरिश्ते धीरे धीरे जमीन की तरफ उतर रहे थे। सहाबा एक तरफ खड़े इस मंजर को हैरानी से देख रहे थे। या रसूल, ये क्या है? अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। क्या ये सच में फरिश्ते हैं? दोनों सहाबी तेजी से दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां कई सहाबा बैठे थे। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरों पर एक अजीब सी खुशी। सुनो सुनो, अल्लाह के नबी की मदद आ गई है। क्या सच में? और दूसरी तरफ दुश्मन की फौज जंग के लिए बेताब हो रही थी। हर हाथ में तलवार और दिलों में घमंड भरा हुआ था। इंतजार किस बात का है? आज फैसला कर दो, या तो हम रहेंगे या रात पूरी गुजरी भी नहीं थी कि आसमान से बारिश उतरने लगी और हर बूंद जैसे रहमत बनकर अल्लाह की दूसरी मदद आ गई है। बारिश की हर बूंद के साथ दिलों में सुकून उतर रहा था और यकीन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। देखो, इस बारिश को तुम्हारी जमीन मजबूत हो गई है, रेत जमकर सख्त हो चुकी है और दुश्मन की तरफ कीचड़ बन गया है। उनके घोड़े फिसल रहे हैं। बारिश ने दुश्मन की जमीन को कीचड़ में बदल दिया था। घोड़े फिसल फिसल कर गिर रहे थे और सिपाहियों के कदम हर कदम पर धंसते जा रहे थे। के तसल्ली के लिए नबी सुकून के साथ आगे बढ़े। हाथ में छड़ी थी और हर कदम में यकीन। साहबा खामोशी से उनके पीछे चल रहे थे। यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ उतबा और यहाँ शैबा। ये अल्फाज सुनकर सहाबा के दिलों में अटूट यकीन उतर गया। अब उन्हें जीत साफ नजर आने लगी थी। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणों के साथ जंग का मैदान तैयार था। मक्का और मदीना की फौजें आमने सामने खड़ी थीं। लड़ो! अगर आप इस पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द इस कहानी का अगला हिस्सा आपके सामने होगा।